अल्कोहल ट्रैप। अब ये क्या है, आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि अगर पैसे नहीं है अल्कोहल पीने के तो वो यही सोचता है कि पैसे कहाँ से लाऊं, अब कुछ भी करके पैसे के एडजस्टमेंट करना है और अल्कोहल को पीना है, दारू को पीना है। तो ये ट्रैप में फंसते कैसे जाता है। तो जो लोग या जो युवा ये वीडियो देख रहे हैं जो अल्कोहल नहीं पीते, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अल्कोहल अपने ट्रैप में कैसे हमारे ब्रेन को फंसाता है। तो आप अल्कोहल से दूर रहना ही बेटर है। हम बोलते हैं ना, हम थोड़ी सी पीते हैं, थोड़ी सी पी ले यार, इतने से क्या होगा, ज़्यादा मत पी। तो ये थोड़ी थोड़ी करके फिर कैसे हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, इसी के बारे में समझेंगे। देखिए, अब अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है, जब भी कोई इंसान, सबसे पहले उसे कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो होता क्या है, उसको दूर करने के लिए या फिर मौज मस्ती के लिए अल्कोहल पीता है। बहुत सारे लोग, कुछ स्ट्रेस है आया, कुछ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके लिए तो पीती है, पर मौज मस्ती के लिए भी आज के युवा की अगर हम बात करें तो वो जो है वो अल्कोहल पीते हैं। इसका ड्यूअल इफेक्ट यानी दो इफेक्ट है। पहले तो आपको हैप्पी फील कराएगा, यानी बहुत बढ़िया फील कराएगा, हैप्पीनेस आप में जो है वो कुछ, आपका ब्रेन जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से आपको हैप्पी फील कराएगा। और अगर आपको कोई निगेटिव इमोशंस है, जैसे डर लगता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको भी जब तक अल्कोहल है तब तक वो पूरी तरीके से डिप्रेशन वगैरह जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसकी वजह से जो है वो लोग इसको यूज़ भी करते हैं। अब होता क्या है, ये सारा काम करता है हमारे ब्रेन का एक हिस्सा बेसल गैंग्लिया, यानी बेसल गैंग्लिया जो है वो स्टिमुलेट होता है अल्कोहल पीने से और वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस भी फील होगा और स्ट्रेस, एंजाइटी जो इमोशंस है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इंसान क्या करता है, अब ये क्या, बेसल गैंग, जैसे हम बार बार शराब पीते हैं तो बार बार शराब पीने से क्या होता है, ये जो ब्रेन का बेसल गैंग्लिया हिस्सा है, यानी जो बेसल गैंग्लिया है, इसमें चेंजेस आते हैं, इसमें बदलाव होते हैं, इसमें जो है वो चेंजेस होते हैं और बेसल गैंग्लिया हिस्सा जो है वो चेंज होने लगता है। तो ये जैसे ही चेंज होता है, चेंज यानी उसमें कुछ बदलाव होते हैं। तो प्लेजर जो मिल रहा था आपको पहले, मान के चलो कि आप 100 ml शराब पी रहे थे, उसमें जितना प्लेजर, जो चीज आपको मिल रही थी, वो अब आपको 100 ml में नहीं मिलेगी। वो इमोशन जो आपको पहले हैप्पीनेस फील कर रहा था, 100 ml में आपकी इमोशन, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो वो प्लेजर आपको 100 ml में फिर से फील नहीं होगा, तो आपको और ज्यादा पीनी पड़ेगी, मान के चलो कि 200 ml पीनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले आप कम पी रहे थे पर उतना ही प्लेजर लेने के लिए, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में चेंज हुए, तो आपको 200 ml पीनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप अल्कोहल का परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब ये जैसे जैसे आप अल्कोहल ज्यादा पीते हैं तो क्या होता है, ये जो ब्रेन का दूसरा हिस्सा है एमिगडाला, ये एमिगडाला क्या करता है, ये एक्टिव हो जाता है। अब इसमें भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ब्रेन आपके अगेंस्ट काम करता है, यानी जब आप अल्कोहल नहीं पी रहे हैं, जब आप अल्कोहल नहीं पीते, इस एमिगडाला की वजह से आपको बुखार जैसा लगेगा, नर्वसनेस फील होगा, थोड़ा सा बॉडी में पेन होगा, निगेटिव इमोशंस आएंगे, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, यानी वो इतने गहरे होंगे कि आप उसको सह नहीं पाएंगे। देखिए, पहले आप इसको हटाने के लिए शराब पी रहे थे, पर अब जो है अगर आप नहीं पी रहे हैं शराब तो ये सारे इमोशंस आपको जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इस इमोशन को दूर करने के लिए आपको फिर से शराब पीनी ही पड़ती है, क्योंकि वो एक हैबिट बन जाती है। ठीक है, अब ये बनेगी एक आपकी हैबिट। अब इस निगेटिव इमोशंस से बचने के लिए आपको फिर अल्कोहल पीना पड़ेगा। अगर देखिए, तो आप जो है वो, ये निगेटिव इमोशंस आपको इतने परेशान करते हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण कर देती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है शराब पीने के, तो आपका दिमाग जो है इस वक्त प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, ये अल्कोहल उसको भी कैप्चर कर लेता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कैप्चर्ड हो जाने के बाद आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और आपको अगर शराब नहीं मिली तो आप इतना ही सोचोगे कि किस तरह से मुझे शराब मिलेगी, क्या पैसे कैसे, कहां से मैं पैसे लाऊं, कैसे मैं बंदोबस्त करूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी जुगाड़ करके मैं उतने पैसे इकट्ठे कर लूं कि मैं शराब खरीदूं और पी लूं। वो क्यों होता है, क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ब्रेन का जो हिस्सा है वो शराब के कैप्चर्ड में आ गया, और फिर जो है वो चालू होती है ये, और पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जो निगेटिव इमोशंस है वो आपको इतने परेशान करेंगे कि फिर आपको शराब पीनी पड़ेगी। पहले आपने शराब पी थी आपके निगेटिव इमोशंस को कम करने के लिए, पर अब आपको शराब अगर नहीं पीती तो वही निगेटिव इमोशन इतने बेहतर पावरफुल तरीके से आएंगे कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे।
तो ये एक ट्रैप होता है। आप धीरे धीरे इस ट्रैप में फंसते जाते हो। आपका बेसल गैंग्लिया, आपका एमिगडाला, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सारे जो है वो आपके ब्रेन में बदलाव होते हैं और आपके ब्रेन अगेंस्ट काम करता है और फिर आपको शराब जो है वो पीनी ही पड़ती है। और धीरे धीरे पैसे है तो ठीक है, नहीं है तो फिर खत्म काम। आप कहीं से भी जुगाड़ करके फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं। फिर आपका उद्देश्य एक ही रहेगा कि कहीं ना कहीं से मैं इतने पैसे जुटा लूं कि शराब आ जाए और मैं उसको पी लूं। क्योंकि ये सारे इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपके बदलाव होता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरे जितने भी युवा अगर है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये ट्रैप में धीरे धीरे फंसता जाता है। अगर आपको कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो मेडिटेशन कीजिए या फिर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, पर शराब को दूर से ही टाटा बाय बाय बोल दीजिए। इसके बहकावे मत पाइए, क्योंकि इसके बहकावे में एक बात आ गए तो फिर ये चक्कर जो है वो साइकिल चालू होगी और फिर आप इस ट्रैप से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।